हेलो गाइस, लेक्चर थर्ड है आज। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। यानी अगर हम बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएं तो क्या होगा। तो पहले तो समझो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का मतलब क्या है, तभी तो हम एंट्रीज कर पाएंगे। क्लियर है बात। लास्ट क्लास में हमने देखा था बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, हमने विदाउट जीएसटी और विद जीएसटी दोनों ही क्वेश्चन देख लिए थे और आई होप आपको याद हो। ध्यान रखना, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलनी है क्लास और सब्जेक्टिव आपका पेपर होना है। तो आप ऐसा नहीं कि आगे पढ़ लो तो पीछे का आपका गायब हो जाए, वरना फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको हर एक के बारे में क्या एंट्रीज है वो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए डेली करनी है, उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। तो समझते हैं आज का बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक का क्या मतलब है। तो देखो इस स्टोरी से समझते हैं। सपोज एक एक्स है, क्वेश्चन भी ले लिया और उसको समझाने के बाद हम इसे कर भी लेंगे। एक वाई है, एक्स ने क्या करा, वाई को सेल करा 1000 रुपीज का, और बदले में जो एक बिल बात हुई कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, भाई पैसा तो अभी नहीं दे सकते तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना देते 3 महीने का 1000 रुपए का। मतलब क्या इसका कि एक्स को 3 महीने बाद वाई से पैसे मिलेंगे। लेकिन सपोज करो वाई को एक्स को आज जरूरत पड़ गई पैसे की, तो वो क्या कर सकता है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। मतलब बैंक पे जाकर बिल डिस्काउंट कराएगा, बैंक उसको पैसा दे देगा। मतलब क्या करा इसने, बैंक के पास गया, यहां एक बैंक था, बैंक बोला देखो भाई मेरे पास एक बिल है जिसके 3 महीने बाद 1000 रुपए मिलने हैं, लेकिन क्या आप मुझे आज पैसे दे सकते हो। तो बैंक ने हाँ दे सकते हैं, लेकिन इतना चार्ज काटेंगे हम। तो कहा ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट कर दिया, 50 रुपए का डिस्काउंट चार्ज काट लिया। तो इसने क्या किया, बिल को डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो लिखा होगा आपको कुछ चार्जेस है। तो बैंक ने मतलब क्या करा, 50 रुपए चार्ज करके 950 रुपए उसने बैंक ने किसको दे दिया होगा, इमीडिएटली एक्स को। अब क्या हुआ होगा, तो बैंक गया होगा वाई के पास पैसे लेने। तो दो बातें, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये सब जितनी कहानी उसी की तो एंट्री करनी है। क्या हुआ, देखो पहले यहां तक की कहानी सेम है, बेचा बिल सेम एंट्री, तो पहली दो कहानी तो सेम हुई। उसके बाद इसने बिल बैंक से डिस्काउंट करा, ये नया हुआ। फिर इसके बाद पैसा मिलना नहीं मिलना, ये नया है। तो देखते हैं एंट्रीज। तो दो ही पार्टी यहां पे बैंक की एंट्री आपको करनी नहीं है। तो एक एक्स है और एक वाई है। सबसे पहले क्या हुआ, तो 1 जनवरी को एक्स ने वाई को बेचा, वही पुरानी एंट्री, वाई डेबिट टू सेल्स। इसने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। देखो ये वाली एंट्री आपकी पुरानी है जो आपने पहले पढ़ रखी है। दूसरी एंट्री पुरानी, सेम डेट बिल मिला, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई, और ये करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। तो इस एंट्री को मैं दोबारा रिपीट इसलिए नहीं करा डिटेल में, क्योंकि आपने पहले पढ़ी, लास्ट लेक्चर में हमने ये एंट्री देखी थी, सेल वाली और बिल वाली। अब क्या हुआ, तो एक्स ने क्या करा, इमीडिएटली, हो सकता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जो भी डेट लिखा हो, मान लो लिखा होता है 10 दिन बाद तो 10 दिन जोड़ देते, 5 दिन बाद तो 5 दिन बाद की डेट डलते, या कुछ लिखा तो इमीडिएटली वही डेट आ गई। एक्स ने क्या करा, बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। एक बात बताओ, आप खुद बताओ, वाई ने बोला कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसा दूंगा। 3 महीने तक एक्स बिल का कुछ भी करे, वाई को क्या ही मतलब है। तो अगर एक्स बिल बैंक से डिस्काउंट कराएगा तो वाई को कोई मतलब है, कोई एंट्री नहीं करेगा, भाई एक्स करेगा। तो ये एक नई एंट्री है बिल डिस्काउंट कराने की। देखो जब ये बैंक पे जाके बिल देगा तो इसका बिल तो चला जाएगा बैंक के पास 1000 रुपए का, और बदले में बैंक इसको पैसा देगा, तो इसका बैंक बढ़ेगा। और कितना पैसा देगा बैंक, 950। इसका मतलब क्या, 50 रुपए का डिस्काउंट चार्ज लग गया। 20 हो गए बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये एक नई एंट्री बिल डिस्काउंटेड की। क्लियर है। अब ड्यू डेट आएगी 3 महीने बाद, यानी 4 अप्रैल। फिर मैंने कहा दो बातें हो सकती है, पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मतलब अब कौन जाएगा, बैंक जाएगा पैसे लेने। अगर बैंक पैसे लेने गया तो दो बातें हो सकती है, या तो वाई पैसे देने के लिए एग्री हो जाएगा या फिर वाई पैसे देने से मना कर देगा। तो एक बात बताओ, अगर बैंक गया, वाई ने पैसे दे दिए ऑनर, एक्स को क्या ही मतलब है, वाई पैसा देगा, बैंक अपना पैसा लेकर घर चले जाएगा, एक्स का तो बात ही नहीं पहुंचेगी। तो एक्स को कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये पैसा देगा किसके बदले, बीपी के बदले। तो बीपी अकाउंट डेबिट, और देगा किसको ये पैसे, हमको नहीं देगा, बैंक को देगा। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है बात। और दूसरी ट्रांजैक्शंस, गया पैसे लेने, पर पैसे देने से बैंक जब गया तो वाई ने कर दिया मना, बोला नहीं है पैसा। तो बैंक वाई से नहीं लड़ेगा, आएगा बोलेगा एक्सेल, भाई नहीं मिला पैसा, लाओ पैसा दो, इससे ले लेगा। और ये किससे लेगा फिर, वाई से। तो एक्स जो करेगा, वाई से पैसे करना पड़ेगा इसको, वाई से पैसे लेगा तो वाई को कर देगा डेबिट, और पैसे देगा किसको, बैंक को, तो बैंक को कर देगा क्रेडिट। 20 हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसका क्या हो जाएगा, तो इसको पैसे, बीपी के बदले इसने पैसे तो दिए नहीं, दे दिया होता तो किसको देता, बैंक को, नहीं दिया तो फ्यूचर में किसको देगा, एक्स को। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स।
देखो दोबारा डिटेल में समझाता हूं मैं इस बात को। देखो पहले जो एंट्री पुरानी है, पहले इसने सेल करा x ने, तो y टू सेल्स, इसने परचेज किया, परचेज टू x, बिल मिला, BR अकाउंट डेबिट टू y, x टू BP, ये दोनों एंट्री पहली वाली कंडीशंस वाली है। फिर क्या हुआ, x ने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया, तो y को कोई मतलब नहीं, ये डिस्काउंट की एंट्री कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, 1000 रुपए का बिल था, 50 रुपए का डिस्काउंट चार्ज दिया हुआ है, तो 950 आ गया। फिर ऑनर डिस्काउंट, ऑनर की बात करते हैं, बैंक गया, y ने पैसे दे दिए, x को कोई मतलब नहीं है, इसने पैसे दिए किसको, बैंक को, किसके बदले, BP के बदले, तो BP खत्म और बैंक कम, तो BP अकाउंट डेबिट टू बैंक। गया बैंक को, y ने पैसे नहीं दिए बैंक को, तो बैंक आके x से मांगे, x किससे मांगे, y से, x मांगेगा y से, देगा बैंक को, तो y टू बैंक। देखा इस डिजाइन बनाने का बहुत फायदा है, पिक्चर बनाओ एंट्री अपना बन जाती है। और ये BP खत्म, पैसे नहीं दिए तो x को देगा, तो BP अकाउंट डेबिट टू x। क्लियर है बात? तो ये यहां तक तो सेम होगा, मतलब कंपलसरी है, इनमें से कोई एक एंट्री ऑनर या फिर डिसऑनर। अब आपको और क्या रखना है, अगर जीएसटी होगा मान लो, तो जीएसटी का रोल क्या होगा, पहली एंट्री में, और चेक बैक होगा तो दूसरी एंट्री में। तो ये जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, सेम ऐसा ही होगा, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे तो देखो लिखा था 50 रुपए का डिस्काउंट चार्जेस, मान लो यहाँ पे 50 रुपए ना देके लिखा होता 10% पर एनम का डिस्काउंट, ऐसा भी तो हो सकता था, तब कैसे निकालते, तो ध्यान रखना कैसे निकलेगा, 1000 रुपए का बिल था, 10% डिस्काउंट का चार्ज, और कितने महीने का बिल था, 3 महीने का, तो कर लेना 25 रुपए का डिस्काउंट चार्ज आता फिर यहाँ पे, तो 25 यहाँ जाता, ये हो जाता 975। क्लियर बात? वही मान लो बिल 1 जनवरी का था, उसने 1 फरवरी को कराया होता, फिर तीसरी बात ध्यान रखना, 1 जनवरी का बिल था पर 1 फरवरी को उसने डिस्काउंट कराया, और उसमें 10% पर एनम का डिस्काउंट चार्ज था, फिर क्या होता, तो देखो 1 महीना तो बीत गया ना, 3 में से 1 महीना जा चुका है, यानी वो 2 महीने पहले पैसे ले रहा है, मतलब बैंक को 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, तब डिस्काउंट निकालते, तो 1000 रुपए का 10% और 2 महीने का, फिर जो भी अमाउंट आता। तो याद रखना, कुछ बातें ध्यान रखना डिस्काउंट के लिए, सीधे अमाउंट दिया तो अच्छी बात है, रेट दिया है तो रेट लेना है, और कितना टाइम पीरियड, जितना महीने का बिल, अगर बिल की डेट में थोड़ा चेंजेस है तो देखना जिस डेट को डिस्काउंट करा उससे मैच्योरिटी डेट के बीच में क्या टाइम गैप है, उतना टाइम। और मान लो ये सीधे लिखा होता 10% पर एनम वर्ड नहीं होता, तो आपको टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, सीधे 10% अमाउंट निकालते इररिस्पेक्टिव द टाइम। टाइम को फिर आपको क्या लिखा है, 10% डिस्काउंट, तो कोई टाइम थोड़ी सीधे 10% देना है, तो डायरेक्ट 10% निकाल देते। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ये है आपका सेकंड केस, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो इसको देख लो अच्छे से और इसके क्वेश्चंस करो, कोई डाउट होता आप मुझे कमेंट करो, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा, अगले लेक्चर में फिर उसको डिस्कस भी कर लेंगे हम। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगला एंडोर्समेंट ऑफ बिल पे। एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किस लिए, क्योंकि अगर आप जो चल रहा है क्लास में उसको अगर डीले करोगे, मतलब आंटी इसको समझे बिना होमवर्क कर दोगे, या सोचोगे कि हाँ एक साथ कर लेंगे, तो दिक्कत आएगी। तो आपको क्लियर रखना है, जहां डाउट है मुझसे पूछो, क्योंकि क्लियर करके चलोगे तो बहुत ही आसान लगेगा चैप्टर, नहीं करके चलोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।